इंक्लूसिव एजुकेशन, इम्पोर्टेंट नोट्स। समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा जहाँ पर सामान्य बालकों के साथ साथ दिव्यांग बालकों को भी एक ही कक्षा में एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाती है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। अतः इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम लोग विस्तार से आगे भी समझेंगे। ध्यान से देखिए, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? तो समावेशी शिक्षा अनिवार्य रूप से एक कक्षा मॉडल है, एक क्लास मॉडल है। इस कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों यानी सीखने की में अक्षम बच्चे को बिना विकलांग छात्रों को पढ़ाया जाता है। विकलांगों में दृष्टि हानि, चलना या मुद्रा क्षीणता, भाषण और भाषा विकासात्मक मुद्दे, सुनने की समस्या आदि शामिल हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे विकलांगता में इतने सारे चीज़ें आ सकती है। बोलने में अक्षम हो, चलने में आँख से कम दिखाई देता हो या नहीं दिखाई देता हो, और विभिन्न प्रकार के विकासात्मक मुद्दे हो सकते हैं, सुनने की समस्या हो सकती है। ये सब इसमें शामिल है विकलांगता में। विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे अपना अधिकांश समय स्कूल में गैर विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के साथ बिताते हैं। इस मॉडल को अक्सर सह शिक्षण सुविधा की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि एक विशेष शिक्षा शिक्षक और सामान्य शिक्षा शिक्षक दोनों को एक ही कक्षा में मौजूद हैं और एक साथ पढ़ाते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण को इंटीग्रेट को टीचिंग ICT या सहयोगी टीम टीचिंग CTT भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण को इंटीग्रेट को टीचिंग यानी कि ICT या सहयोगी टीम टीचिंग CTT भी कहा जाता है। स्वनिहित कक्षाओं के अलावा समावेशी कक्षाओं को जो सेट करता है वह यह है कि पूर्व में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हल्के माध्यम विकलांग छात्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि स्वनिहित कक्षाओं में छात्रों को महत्वपूर्ण या एकाधिक सीखने की अक्षमता माना जाता है। वास्तव में समावेश मॉडल विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट कक्षाओं की अस्वीकृति पर आधारित है, क्योंकि अलगाव सभी छात्रों को परेशान करता है। तो ये अलगाव जो है परेशान करता है, बच्चे जो है हतोत्साहित हो जाते हैं, अपने आप को कमज़ोर और औरों से निम्न समझने लगते हैं। इसको दूर करने के लिए समावेशी कक्ष का निर्माण किया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नंबर है फर्स्ट पॉइंट, समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है जिसके अनुसार एक सामान्य छात्र एक विशेष छात्र यानी विकलांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो क्या होता है कि एक विकलांग छात्र और एक सामान्य छात्र दोनों एक साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा प्राप्त करने की अवसर मिलती है विकलांग छात्रों। इसमें एक दिव्यांग छात्र साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। समावेशी शिक्षा जो है एक विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही
शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रत्येक बच्चों को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करने के साथ साथ शिक्षा समान और अनेक अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। यह प्रत्येक प्रकार का तथा श्रेणी के बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों तक ही नहीं बल्कि इसका अर्थ है किसी भी बच्चे का बहिष्कार न करना। समावेशी एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का मतलब ये है कि किसी भी बच्चे का बहिष्कार नहीं करना है, सबको समान शिक्षा देनी है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी का अर्थ ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए। समावेशी शिक्षा को मुख्यतः 3 भागों में रखा गया है, बांटा गया है। पहला है शारीरिक, मानसिक विकलांग। पहला में आएगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग हो। दूसरा है अभिगमन या आसक्त। तीसरा है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? सामान्यतः मानसिक विकास हेतु, सामाजिक एकीकरण हेतु, शैक्षणिक एकीकरण हेतु, समानता के सिद्धांत के अनुपालन हेतु, फिजूल खर्ची कम करने हेतु। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ना, बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक अपंग हो, अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी उसे शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए, उनको शिक्षा से वंचित न किया जाए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, शैक्षणिक प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, समाज में दिव्यांग संबंधी फैली बुराइयों को दूर करना, दिव्यांग बालकों को शिक्षित कर मुख्य धारा से जोड़ना और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु भारतीय संविधान की धाराओं 15(4), 15 और 46, 15(4), 45 और 46 विशेष प्रावधान दिया गया है इसके बारे में। इसके बाद है आपका समावेशी शिक्षा प्रक्रिया। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में पहला है सामान्यीकरण, संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा, समावेश। समावेश के बाद अब आ जाइए यहाँ पे आप समावेशी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण 1 लाइनर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना लीजिए।